हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिकली अगर टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर हम देखें तो वर्किंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो 3 टाइप के होते हैं हमारे कंप्यूटर: एनालॉग, डिजिटल और तीसरा जो होगा वो हाइब्रिड, है ना। ये 3 टाइप के कंप्यूटर होंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिसमें कि जो लगातार जो चेंजेस होने वाली जो उसमें भौतिक राशियां होती है, मतलब जो जैसे अपन तापक्रम नाप रहे हैं, है ना, विद्युत वोल्टेज नाप रहे हैं, ठीक है, या दाब, कोई सा दबाव ये नापना है, तो इस चीज के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है वो एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। डिजिटल जो होता है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक संकेत चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती है इसमें। बाइनरी सिस्टम जो 0 1 पर इसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो भी डाटा होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड जो होता है इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, मतलब डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रित रूप होता है। तो बेसिकली हाइब्रिड का जो उपयोग कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो हॉस्पिटल्स में, डिफेंस में या साइंस में, यहाँ पर इस चीज का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर इसमें से कौन सा है? तो एनालॉग कंप्यूटर में हमने देखे थे जो चेंजेस परिवर्तित होने वाली जो वेव्स वगैरह है, भौतिक राशियां हैं, उससे रिलेटेड होता है। तो इसमें जो आएगा वोल्टमीटर आ जाएगा। तो एनालॉग कंप्यूटर्स मेजर्स कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर एंड वोल्टेज। तो जो टेम्परेचर, वोल्टेज, ये इस टाइप को चीज को नापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। वोल्टमीटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसकी जो स्पीड होती है एनालॉग कंप्यूटर की वो स्लो होती है, ठीक है। और इसके और जो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे वो स्पीडोमीटर है ना, वाहन की गति मीटर जो होता है, जो नापने का होता है, स्पीड नापने की वो चीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन विच फॉर्मेट? जो डिजिटल कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? तो बाइनरी डिजिट में होता है, बिट्स में 0 और 1 के रूप में ये यूज होता है, बाइनरी डिजिट। और इलेक्ट्रॉनिक वेव, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के रूप में इसका डाटा पल्स के रूप में लिखा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट अनलाइक एनालॉग कंप्यूटर दैट मेजर कंटिन्यूस वेरिएशन, है ना। तो और जो हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर था उसमें वेरिएशन, जो कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं उसको मापने के लिए होता है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल? तो हाइब्रिड कंप्यूटर है जो दोनों को लेके चलता है। ये जनरली हॉस्पिटल, डिफेंस में और साइंस के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? वो यूज करता है एन एनालॉग फ्रंट एंड फॉर मेजरिंग कंटिन्यूस डाटा एंड डिजिटल सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर? तो जनरल पर्पस कंप्यूटर का क्या प्राइमरी, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो जो इसका जो मेन उद्देश्य जो होता है, हैंडल मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब ये मल्टीपल एप्लीकेशन पर काम करने के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाए जाते हैं। और जो एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होता है वो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, सिर्फ वो उसी काम के लिए बनाया जाता है। तो ये याद रखिए। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन फॉर सिंगल स्पेसिफिक टास्क? सिर्फ एक टास्क के लिए जो बनाया गया है, स्पेसिफिक सिंगल स्पेसिफिक टास्क के लिए जो होगा तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होंगे। तो कंप्यूटर 2 टाइप्स के होंगे, एक जनरल पर्पस जिसमें ज्यादा आप मतलब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल जो उसमें जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन क्या होता है, मतलब अलग अलग टास्क, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करना है, साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है, इंटरनेट ब्राउजिंग करना है, तो ये सब अलग अलग काम के लिए ये बनाया गया जनरल पर्पस में सब टाइप के काम हो जाएंगे। लेकिन सिंगल स्पेसिफिक टास्क के जो होंगे वो सिर्फ एक ही स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के रूप में होंगे, सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होंगे। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, वेदर फोरकास्टिंग है, तो ये पर्टिकुलर उसी काम के लिए बनाए गए हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आ जाएगा परम, युवा 2। तो परम की जितनी भी सीरीज है ये सब इंडियन सुपर कंप्यूटर है, जो कि सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया है। अब अगर हम देखें कि साइज और वर्क के हिसाब से के बेस्ड पर कितने टाइप के जो कंप्यूटर होंगे, तो उसमें सबसे पहला जो आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, एक मुख्य कंप्यूटर होता है, सेंट्रल एक स्थान पर होता है, मतलब केंद्रीय स्थान पर ये रखा हुआ मिलेगा आपको। इसमें सभी डाटा वगैरह, डायरेक्शन वगैरह स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये थंब टर्मिनल के माध्यम से ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जुड़ा होता है, और ये केंद्रीय डाटा बेस होता है, प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। और ये इनके आकार काफ़ी बड़े होते हैं, और इनमें जो डाटा की स्टोरेज क्षमता होती है वो भी बहुत अधिक होती है। स्पीड में ये तेज होते हैं। इसका उपयोग बेसिकली कहाँ होगी, बड़ी कंपनियों में उपयोग होगा, जैसे बैंक में होगा, रेलवे आरक्षण में होगा, डिफेंस में होगा, ठीक है। अनुसंधान वगैरह जो रिसर्च के काम होते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है 32 या 64 बिट साइज का होगा माइक्रो प्रोसेसर। फिर जो नेक्स्ट है मिनी जो कंप्यूटर होते हैं, ये भी साइज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटे होंगे, और इसमें माइक्रो प्रोस जो कंप्यूटर है लेकिन उससे बड़े होते हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर है उससे बड़े होंगे मिनी कंप्यूटर। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होंगे और माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं, ठीक है। ये इसमें जो बहुत सारे एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है। इसकी भी जो स्टोरेज क्षमता है, वो गति है, वो अधिक होती है, और इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर है, और माइक्रो कंप्यूटर जो इसमें भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किया जाता है। और उसके अलावा जो हमारे आ जाएंगे पर्सनल कंप्यूटर। तो जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होंगे उसके अंतर्गत ही हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी वगैरह आ जाते हैं वो आ जाएंगे। इसमें जो पीसी जनरली कौन बनाता है, आईबीएम बनाता है, लिनोवा, एप्पल, है ना, HCL, HP, ये सब पीसी बनाते हैं। मतलब पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर है जो सिंगल यूजर कार्य करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर में ही वर्क स्टेशन जो है, वो जो वैज्ञानिक इंजीनियरिंग के लिए, बिल्डिंग निर्माण के लिए जो ऐसे कंप्यूटर चाहिए होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसमें लैपटॉप भी, इसी लैपटॉप को नोटबुक भी बोला जाता है। तो कभी कभी देखने को मिल जाता है कि लैपटॉप नहीं मिलेगा, नोटबुक वर्ड यूज किया होगा, तो ये दोनों ही एक ही उसके लिए यूज कर रहे हैं। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। नेटबुक अलग होगा, एक टैबलेट कंप्यूटर, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएंगे। पाम टॉप जो हाथ से में लेकर चलाने वाले होते हैं, स्मार्टफोन, ये सब इसी चीज में आ जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा एक होगा सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे तेज प्रोसेसिंग वाला होता है ये। इसमें स्टोरेज क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और मल्टी प्रोसेसिंग होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है इसमें, और मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको। और जितने भी जो सुपर कंप्यूटर है, जो जो सेमरो क्रे क्रे जो है, वही सुपर कंप्यूटर का फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर कहे जाते हैं। और सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाले थे क्रे रिसर्च कंपनी जो है, क्रे रिसर्च कंपनी ने जो है, इन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर है। और जो इंडिया की बात की जाए अगर सुपर कंप्यूटर, तो यहाँ जो परम सीरीज जो चलती है वो सुपर कंप्यूटर होती है भारत में। परम सीरीज के जितने भी मिलेंगे, जो सीडेक ने, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, पुणे द्वारा इसका बनाया गया था। और परम
8000 जो है, परम 8000 जो है ये सबसे पहला भारत का मतलब सीडेक द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर था जो 1991 में बनाया गया था। इसके अलावा जो सुपर कंप्यूटर की सीरीज देखने को मिलेगी तो वो अनुपम एक है। अनुपम जो कि बार्क भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर द्वारा मुंबई द्वारा ये बनाया गया एक पेस सीरीज है ना, ये भी एक सुपर कंप्यूटर में आ जाएगा। और अनुराग जो है हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ द्वारा बनाए गए थे। तो ये इतने सब सुपर कंप्यूटर भारत के माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, तो इसमें से कौन सी यूनिट जो है वो मतलब पूछा गया है कि जो एक्सटर्नल डिवाइस से जो भी इनपुट लिया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें से कौन इनपुट लेता है ना, एक्सटर्नल डिवाइस से कौन इनपुट लेता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो इनपुट यूनिट जितनी होती है वो क्या करती है, एक्सटर्नल डिवाइस से डाटा को पढ़ती है और फिर उसको कन्वर्ट करती है जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरत है उस फॉर्मेट में चेंज कर देगी। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है, टू कन्वर्ट मशीन कोड टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो जो मशीन कोड है उसको इस वे में आउटपुट इस तरीके का देती है जो कि ह्यूमन पढ़ सके उसको। द आउटपुट यूनिट ट्रांसलेट बाइनरी रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट एंड सेंड देम टू आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, फिर आउटपुट जो देखने को मिलेगा हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा या फिर हम हार्ड कॉपी प्रिंटर पे निकाल सकते हैं। वाई इज स्टोरेज नीडेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए और फाइनल आउटपुट, इन सब के लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। द स्टोरेज यूनिट्स होल्ड्स डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, स्टोर्स इमीडिएट रिजल्ट्स एंड कीप्स द फाइनल आउटपुट बिफोर डिस्प्लेइंग इट। What type of memory is used for immediate processing and temporary storage। ठीक है, तो तुरंत हमें इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए अगर हमें चाहिए, मतलब टेम्परेरी स्टोरेज जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, मतलब ये मदरबोर्ड पे ही होती है, लेकिन सबसे पहले जो डाटा जो जाता है वो रैम पे ही जाता है, सबसे फास्ट ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इमीडिएट प्रोसेसिंग होती है रैम के माध्यम से। तो रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज है, क्योंकि जैसे ही बिजली बंद होगी, अगर इसको आप सप्लाई देना बंद कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना बंद हो जाएगा, तो ये इस पे जो भी डाटा है वो खत्म हो जाएगा। और फॉर क्विक एक्सेस के लिए ये यूज होता है बाय द प्रोसेसर ड्यूरिंग एक्टिव टास्क। जब जो टास्क चल रहा है उसको करने के लिए यहाँ पे क्विक एक्सेस के लिए इस टेम्परेरी स्टोरेज यहाँ पे यूज किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर। स्टोरेज यूनिट क्या करती है, तो स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, तो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है, प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट यूनिट को दे देती है। विच यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर टेक्स डाटा फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। तो ऐसी कौन सी यूनिट है जो कि क्या करती है, डाटा को लेती है यूजर से, उसको कन्वर्ट करती है मशीन के फॉर्म में, जो मशीन पढ़ सके इस फॉर्म में करती है। तो ये इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट क्या करती है, डाटा यूजर से लेती है और उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, तो व्हाट इज द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। तो कौन सी ऐसे मेन मतलब वो है जो कि प्रोसेसिंग करने और कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जाती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये कंप्यूटर में अंदर होती है, जो कि प्रोसेसिंग और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसको सीपीयू को क्या बोला है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। दैट कंट्रोल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। व्हाट डिटरमाइन द मशीन लैंग्वेज फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या डिटरमाइन करती है, तो इंस्ट्रक्शन सेट बना के देती है। द इंस्ट्रक्शन सेट इज hardwired into the CPU and define the set of operation the processor can perform, which determine the machine language. If the program can run on two different computer brands, they are said to be।
तो कॉम्पिटेबल बोला जाता है। Computers are compatible if they use the same architecture and instruction set, allowing the same software to run on them. है तो compatible computer है कि दोनों पे वो चल रहा है। Why do programs written for IBM compatible computer not run on Apple computers? क्यों नहीं चल सकता ये जो प्रोग्राम है आईबीएम के जो कंप्यूटर का है वो एप्पल कंप्यूटर पे क्यों नहीं चल सकते? तो क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि वो उनका जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से वो रन नहीं हो पाते। विच टू कंपोनेंट्स टुगेदर फ्रॉम द सीपीयू? सीपीयू में कौन से दो जो कंपोनेंट्स है वो एक साथ होते हैं? तो कंट्रोल यूनिट होता है और एक एएलयू सॉरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेंट्रल यूनिट क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है जो कि पूरी प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग को हैंडल करते हैं। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट? तो उसे नाम से ही पता पड़ रहा है, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये क्या इंस्ट्रक्शन जो दिए है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा और कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। द एएलयू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या आएगा? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। और लॉजिकल में क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन, इक्वल, जहाँ पे हम कंडीशंस रखते हैं ऐसी चीजें जो होगी वो लॉजिकल कंपैरिजन के तहत इसमें आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।